अमेरिका पर हुए 9/11 हमले की आज 20वीं बरसी। साल 2001 में आज की तारीख में ही अमेरिका पर अलकायदा का आतंकी हमला हुआ था, जिसमें करीब 3000 लोग मारे गए थे। अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले की बरसी पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने बयान जारी किया। आतंकवाद को हर तरह से रोकने और मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति न्यूयॉर्क के ग्राउंड जीरो पहुंचे, सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, 9/11 स्मारक हमें आतंकवाद से लड़ने और सामूहिक संकल्प की याद दिलाता है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 के प्रमुख केन मैकलम की चेतावनी। कहा, तालिबान राज्य में बढ़ सकता है आतंकवाद। 9/11 जैसे आतंकी हमले फिर से हो सकते हैं। अल जजीरा चैनल को दिए इंटरव्यू में अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री मुल्ला अख्वंद ने कहा, 20 साल का युद्ध खत्म हुआ, अफगानिस्तान में हमारी सरकार में शांति लौटेगी। अफगानिस्तान की नई सरकार का आज नहीं होगा शपथ ग्रहण। पहले तालिबान सरकार का शपथ ग्रहण 9/11 हमले की 20वीं बरसी पर यानी आज होने वाला था। अफगानिस्तान में तालिबान का कोहराम। सूत्रों के मुताबिक पंजशीर में तालिबान ने पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के भाई रोहुल्लाह की हत्या की। सालेह की लाइब्रेरी पर भी कब्जा किया। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की तरफदारी। कहा, अफगानिस्तान को अलग थलग किया तो दुनिया को गंभीर परिणाम भुगतने हैं। देखिए, बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू करवाया। अब दिखाते हैं आपको देश की बड़ी खबरें। देखिए, आज देश की कौन कौन सी खबरें अहम हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज 2+2 संवाद होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ अहम बैठक। पीएम मोदी ने कोरोना पर उच्च स्तरीय बैठक की। देश में टीके के उत्पादन और सप्लाई की समीक्षा की गई। कोरोना के नए म्यूटेंट को लेकर भी चर्चा की। पीएम मोदी सुबह 11 बजे अहमदाबाद में सरदार राम भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोकार्पण करेंगे। इस परियोजना के दूसरे चरण का भूमि पूजन कर शिलान्यास भी किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज एक दिन के दौरे पर प्रयागराज पहुंचेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। करनाल में किसानों और प्रशासन के बीच हुई अहम बैठक। किसान नेता गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने कहा, हमारी अच्छी बातचीत हुई, सुबह 9 बजे फिर बैठक करेंगे, फाइनल फैसला लेंगे। करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर किसानों के धरने का आज 5वां दिन। आगे की रणनीति के लिए किसान नेता दोपहर 3 बजे अहम बैठक करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के झारखंड दौरे का आज दूसरा दिन। आज आरएसएस के पदाधिकारियों और सदस्यों से मुलाकात करेंगे भागवत। अब देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी चलते हैं, जहां चुनाव के ऐलान से पहले ही राजनीतिक दलों ने अपना मिशन तेज कर दिया है। सबसे पहले बात बीजेपी की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी में बूथ विजय अभियान की शुरुआत करेंगे। शाम 4 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे का आज तीसरा दिन। आज प्रियंका व्यापारियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी ने कल लखनऊ में अपने सलाहकारों के साथ एक बैठक की। यूपी चुनाव के लिए रणनीति पर बात की। पूरे प्रदेश में 12,000 किलोमीटर की प्रतिज्ञा यात्रा निकालने का फैसला लिया। ओवैसी का भी मिशन यूपी तेज। 22 सितंबर को फिर 4 दिनों के यूपी दौरे पर जाएंगे। संभल, प्रयागराज, कानपुर और बहराइच में सभाएं करेंगे। समाजवादी पार्टी पर ओवैसी के लगातार हमले के बाद सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान। कहा, यूपी में मुसलमानों को जो कुछ मिला वो मुलायम सिंह यादव से मिला, वरना मुसलमानों में थाने की सीढ़ियां चढ़ने की हिम्मत तक नहीं थी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का टिकट काटा। ट्वीट कर मुख्तार की मऊ सीट पर भीम राजभर के नाम का ऐलान किया। बीएसपी से मुख्तार अंसारी का टिकट कटते ही ओवैसी की पार्टी ने दिया ऑफर। मुख्तार को पार्टी में शामिल होने के लिए कहा, टिकट देने का भरोसा भी दिया। समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान को लखनऊ के मेदांता अस्पताल से छुट्टी देकर सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया। 19 जुलाई को कोरोना से आजम की तबीयत बिगड़ी थी, तब लखनऊ रेफर किया गया था।
यूपी में बढ़ता डेंगू और वायरल का कहर। न्यूज एजेंसी वार्ता के मुताबिक फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में 120 नए मरीज भर्ती हुए। पिछले 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत हुई। फिरोजाबाद में वायरल बुखार के बढ़ते मामलों के बीच दिखी सरकारी लापरवाही। ग्रामीण इलाकों के कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दिखे ताले। ग्रामीण इलाकों में ही इलाज के लिए है सबसे ज्यादा दिक्कत। यूपी के कई जिलों में वायरल फीवर और डेंगू का प्रकोप अभी भी देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में बुखार से पीड़ितों को इलाज भी नहीं मिल पा रहा। आगरा में अब तक बुखार के 16 मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट पर। गांव-गांव में फॉगिंग करवाने में जुटा प्रशासन। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। मथुरा वृंदावन में कृष्ण जन्मस्थल के 10 वर्ग किलोमीटर दायरे को तीर्थ स्थल घोषित किया। अब यहां शराब और मीट की बिक्री पूरी तरह से इस पर रोक रहेगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं महानगरों यानी दिल्ली और महाराष्ट्र की खबरें। मुंबई में हुई है दिल दहला देने वाली वारदात। पूरी खबर देखिए। मुंबई के साकिनाका इलाके में 30 साल की महिला के साथ रेप के बाद बर्बरता। महिला की हालत बेहद नाजुक। अब तक एक आरोपी की गिरफ्तारी और बाकी की तलाश अब भी जारी। पूरे देश में कोरोना की पाबंदियों के बीच मनाया जा रहा है गणेशोत्सव। अब मुंबई महाराष्ट्र के पंडालों में जाकर दर्शन की अनुमति नहीं। ऑनलाइन दर्शन कर बप्पा से मन्नत मांग रहे हैं भक्त। मुंबई में इस बार विष्णु के अवतार में विराजे हैं लाल बाग के राजा। कोरोना की वजह से मंडल ने लाइव स्ट्रीमिंग से सभी उत्सव कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण दिखाने के इंतजाम किए। गणेश गली में मुंबई के राजा का भी कल कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए आगमन हुआ। आरती में कम लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। बिना भीड़ के ही हो रही है पूजा अर्चना। दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज आंधी तूफान के साथ ही भारी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक आज 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 36 नए मामले सामने आए। एक भी मौत नहीं। 52 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी मिली। राजधानी में अब 399 एक्टिव केसेस। यूपी बिहार के साथ दिल्ली में भी डेंगू, मलेरिया, मौसमी बुखार और रहस्यमय बुखार के तेजी से बढ़ रहे केसेस। अस्पतालों में बेड पड़ने लगे हैं कम। कुछ अस्पतालों में भी दवाओं की कमी भी। अब बिहार का रुख कर लेते हैं, जहां पर एक मामले में तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, तो यहां पर बुखार की भी खबरें तेजी से पैर पसार रही हैं। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर पैसे बांटने के आरोप की जांच करेंगे गोपालगंज के डीएम। महिलाओं को पैसे बांटते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। जेडीयू ने चुनाव आयोग से की थी शिकायत। बिहार के कुछ जिलों में भी रहस्यमयी बुखार का आतंक है। गया जिले में बीमार बच्चों का आंकड़ा 100 के पार पहुंचा। 100 मरीजों की यह संख्या भी सिर्फ पिछले 10 दिनों के अंदर बढ़ी है। बिहार में दरभंगा जिले के हालात सबसे खराब हैं। पिछले 15 दिन में 7,500 से ज्यादा वायरल और बुखार के मामले सामने आए। अस्पतालों में एक बेड पर 3-3 बच्चों का एक साथ इलाज हो रहा है। कहीं बेड ना होने की वजह से जमीन पर ही लेटाकर इलाज जारी है। बिहार के बेगूसराय में बेकाबू होकर नदी में गिरी बोलेरो कार से 12 बच्चों की ग्रामीणों ने मिलकर जान बचाई। स्कूल जाते वक्त हुआ था हादसा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एमपी और छत्तीसगढ़ की अहम खबरें। पहले बात एमपी में आसमानी आफत की। एमपी के नीमच में 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त से हुई लगातार बारिश से सड़कों पर भरा पानी। दुकानों के अंदर भी पानी भरा। दुकानदारों ने कहा लाखों का सामान बर्बाद हुआ। एमपी से भारी बारिश के बीच लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही है। रतलाम में जहां एक चालक ने यात्रियों और अपनी जान की परवाह न करते हुए बस को फंती नदी से पार ले जाने की कोशिश की। इस कोशिश में बस नदी के बीचों बीच फंस गई। गनीमत रही कि यात्रियों की जान बचा ली गई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इशारों में तालिबान की आरएसएस से तुलना की। कहा तालिबान का फैसला है, महिलाएं मंत्री बनने के लायक नहीं है। मोहन भागवत कहते हैं महिलाओं को घर पर ही रहकर गृहस्थी संभालनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी के सांसद और विधायक समेत कई बड़े नेता दोपहर 12 बजे मार्च निकालने वाले हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके को ज्ञापन सौंपेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की जमानत मिलने के बाद हुई रिहाई। ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेजा था। पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी मामले में पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव तक किसी भी मामले में गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई।
अमरिंदर सरकार की सख्ती, प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को 15 सितंबर तक वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवानी जरूरी, वरना कंपलसरी लीव पर भेज दिया जाएगा। पंजाब के अमृतसर शहर में भी बारिश के बाद सड़कों पर लबालब पानी भर गया है। उस वजह से दरबार साहिब तक जाने वाले रास्ते को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने खुद ट्रैफिक पुलिस की मदद से जगह जगह लगा जाम और जलभराव साफ करवाया। राजस्थान के 12 में बाढ़ के बीच 3 युवक उफनती परवान नदी की पुलिया पर को पार करने की कोशिश कर रहे थे। 2 युवक पानी के बहाव के साथ बह गए। गनीमत ये रही कि वहां उन्हें 1 किलोमीटर आगे तक बह चुके इन लोगों को प्रशासन ने सकुशल बचाया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश से अब भी टूट रहे हैं पहाड़। कहीं पानी की तेज धार के साथ नए मलबे गाड़ियों के पहिए पर थमे, तो वहीं कहीं एनडीआरएफ की टीम रास्ता साफ करने के काम में जुटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।